बारे में चलते हैं तो उस अध्ययन के शाखा को क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम होता है, साइंटिफिक क्या नाम होता है, वैज्ञानिक पद्धति में उसको क्या कहते हैं, उस पे हम चलते हैं। तो हम देखते हैं कि बायोलॉजी के अंतर्गत, विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं कि मधुमक्खी पालन का जो है ना, मधुमक्खी जो पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर ये सारे ऐसे टॉपिक हैं, इसको हम एवरग्रीन टॉपिक बोलते हैं। एवरग्रीन टॉपिक मतलब हर समय इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप देखेंगे। तो मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे रेशम कीट का अध्ययन। रेशम कीटों के बारे में जानने के लिए जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रेशम कीट को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं सर्पों के बारे में, स्नेक्स जो होते हैं, सांप जो होते हैं, उनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, आप देखेंगे ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी देखिए ये सारे इस तरह से हैं, ओफियोलॉजी। इसी तरह से हम देखते हैं जब हम स्टडी करते हैं फंगी के बारे में, कवक के बारे में, कवकों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। उसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक ना। इसी तरह से हम देखते हैं शैवालों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो शैवालों का अध्ययन को हम कहते हैं, ये देखिए फाइकोलॉजी, ठीक है। शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से हम फलों के बारे में जब स्टडी करते हैं, फल के बारे में जब हम जानना चाहते हैं, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेना चाहते हैं, अध्ययन करते हैं, तो फलों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं पोमोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह से पोमोलॉजी के द्वारा हम फलों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि किस टाइप का फल है, हाँ, और किस कुल का है, आदि ये सारी चीज़ें होती है ना। इसी तरह से हम पुष्पों के बारे में यदि स्टडी करते हैं, पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं उसको हम बोलते हैं एंथोलॉजी। पौधों के बारे में, फूलों के बारे में या पुष्पों के बारे में एंथोलॉजी। इसी तरह से पेशियों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, जो हमारे शरीर का जो पेशी होती है उसको हम बोलते हैं मायोलॉजी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको आपको याद होना चाहिए। ये स्पेलिंग है इसका, मायोलॉजी, ठीक है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं पक्षियों के बारे में जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ये देखिए ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। पक्षियों के बारे में स्टडी कर, मछलियों के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्थोलॉजी। इक्थोलॉजी, है ना। कीटों के बारे में हम अगर स्टडी करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कीट पाए जाते हैं, है ना, कीड़े मकोड़े कह सकते हैं, पाए जाते हैं, उसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आप जब भी कोई क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक उठाएंगे या विगत पिछले वर्षों का 10 वर्षों का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, तो उसको जब आप एक तरफ से हल करना शुरू करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ, है ना, समीक्षा अधिकारी जिसको बोलते हैं, उसमें, और इसके साथ साथ यूपी पीसीएस के मेंस में कई बार ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और यह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में आगे देखते हैं, हम जब वृक्षों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम डेंड्रोलॉजी बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी। इसी तरह से हम तंत्रिका तंत्र के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं। सजीव और निर्जीव जीवों के, है ना, वातावरण के बारे में जब अध्ययन करते हैं, जब मतलब कह सकते हैं कि आप देखेंगे कोई सजीव होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और दूसरा जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जब उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं या उसके वातावरण के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये विज्ञान के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये जो शुरू में है ना, उसके बारे में देखते हैं। तो ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वह एसएससी का हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराए जाने वाले कुछ जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछे गए हैं। इसी तरह से आप देखेंगे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं इसके बारे में मिलता है। हम देखते हैं कि जो जो विज्ञान है, विज्ञान को जनक के रूप में, है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में हम किसको, उसके जनक को जानते हैं, अरस्तु को जानते हैं ना। तो उन्होंने कई सारे शाखाओं के बारे में बताया था और कह सकते हैं कि व्यवस्थित बायोलॉजी के जनक के रूप में उन्हीं को जाना जाता है, अरस्तु को ही जाना जाता है ना। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आगे जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बायोलॉजी के टॉपिक है उसके बारे में भी हम आगे वीडियो लेकर के आएंगे। ऐसे ही हमारे वीडियो से, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और हम आपको लगातार ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट्स आप तक पहुंचा